विराजी, आप इतना सम्मान क्यों दे रही हो उन्हें? आप भी तो उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए। चलिए हम पहले भोजन करते हैं। हमने अपने हाथों से आपके लिए घावन और मूंग की उसल बनाई है। चलिए। कृष्णा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी गिनती सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में की जाती है। बारह मावलों में सबसे शक्तिशाली देशमुख भी आप ही हैं। सह्याद्री के क्षेत्र में अगर कोई शासन करना चाहे तो आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। यहाँ के लोगों को आप पर गर्व है। आपको अपने बड़े भाई के समान मानते हैं। परंतु कृष्णा जी, ये देशमुख और पाटिल तो आपके अपने हैं। परिवार है आपका। उन्हें इस तरह उनकी इच्छा के विरुद्ध क्यों बंदी बना रखा है आप? हम सब इसी धरती की संतान हैं। बाहर से आए हुए पराये लोगों के लिए आप अपनों पर अत्याचार कैसे कर सकते हैं? हाँ, आप ठीक कह रही है। मैं अपने ही भाइयों के विरुद्ध हूं। परंतु राजनीति में अपना पद और प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ऐसे कठोर निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं। आपको पद चाहिए, प्रभुत्व चाहिए,
तो हमारे यहाँ हम आपको वही अधिकार, वही पद देंगे जो बाजी पासलकर के पास है। परंतु हमारी एक शर्त है कृष्णा जी। आप शिवबा राजे को अपना जागीरदार स्वीकार करें। 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 इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। ये यहाँ के लोगों के आत्मसम्मान की बात है। शिवबा राजे ने स्वाधीनता की सौगंध खाई है। स्वराज की इस लड़ाई में आपका योगदान बहुत आवश्यक है कृष्णा जी। ये लड़ाई स्वराज की नहीं, अपने अधिपत्य की है। 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 अपने अधिपत्य। कैसा स्वराज्य और कैसी स्वाधीनता? आपके शिवाजी राजे में नेतृत्व करने की क्षमता तो है ही नहीं। उसको तो आदिल शाह के साथ। आप रहिए आदिल शाह के साथ। देशमुख और पाटलों को क्यों बंदी बनाकर रखा है आपने? उन पर अपनी इच्छाएं थोपने का अधिकार आपको किसने दिया कृष्णा जी? फिर आपको यह अधिकार किसने दिया कि हमें आकर स्वराज के पाठ पढ़ाए? हमारे पद ने। हमारे अपनों ने, उन लोगों ने जिनका दायित्व हम पर है। कृष्णा जी, हमारे वंश की एक परंपरा है। वो लोग स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। हमें यह अधिकार दिया हमारे पूर्वजों के बलिदान ने, जिन लोगों ने इस मिट्टी की अस्मिता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे परिवार के न जाने कितने लोग मारे गए। सालों बाद हम अपने पति से मिले, केवल कुछ दिनों के लिए, फिर बिछड़ गए। हमारा बेटा दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ रहा है। किस लिए? केवल स्वराज के लिए। और आप हमसे पूछ रहे हैं हमें यह अधिकार किसने दिया? कृष्णा जी, हमें यह अधिकार है। हमें अधिकार है कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं। आप किसी को विवश नहीं कर सकते अपनी बात मानने पर। ये लोग अपनी इच्छा से हमारे साथ। हमने किसी को बंदी बनाकर विवश नहीं किया है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जिजाबाई साहिब। परंतु क्षमा कीजिए, आपके इस बलिदान गाथा में हमें कोई रुचि नहीं है, नहीं आपके स्वराज में। हम इस देशमुख और पाटिलों को किसी भी दशा में नहीं छोड़ने वाले। और कुछ कहना है आपको?
कुछ कहना है आपको? आप मेरी भी तो कुछ सुनिए। आप शांत रहिए, शांत रहिए। हमें जो कहना था हम कह चुके। बाकी आपकी मर्जी। हमने सारे प्रयास कर लिए। युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा इन्होंने हमारे आगे। आप अगर इन्हें समझा सकती है तो समझा लीजिए, परंतु इतना ध्यान रखिएगा, एक बार हमारे कदम इस चौखट से बाहर पड़े तो परिस्थिति क्या रूप लेगी कोई नहीं जानता। और फिर जो हो जैसा हो, इसके जिम्मेदार आपके पति कृष्णाजी बांदल होंगे। आपके शिवाजी राजे में नेतृत्व करने की क्षमता तो है ही नहीं, कैसा स्वराज और कैसी स्वाधीनता। ये लड़ाई स्वराज की नहीं अपने आधिपत्य की है। आपके इस बलिदान गाथा में कोई रुचि नहीं है, नहीं आपके स्वराज में।
और कातिलों को किसी भी दशा में नहीं छूने वाले। हमें बचा लीजिए जिया माता, हमें बचा लीजिए जिया माता, हमें बचा लीजिए जिया माता, हमें बचा लीजिए जिया माता। आप सही थे शिवा, हमारा संधि प्रयास असफल रहा। मां साहेब, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भूर्म ते संगोस्त वकार्मिणी। अर्थात तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। मां साहेब, उमा जी काका बता रहे थे, आप जब कभी भी अपने उद्देश्य में विफल होती थी तो आपके बाबा साहेब लखोजी जादव राव आपको इसी तरह गीता का यह श्लोक सुनाकर प्रेरित किया करते थे। मां साहेब, आपने उन्हें संधि का प्रस्ताव देकर अपना कर्म पूरा किया, परंतु अब हमारा कर्म है अपने लोगों को छुड़ाना, अपनी सयाद्री मां को न्याय दिलाना, और हम अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटेंगे।